इतनी तनातनी होने के बावजूद एलएसी के इतना करीब जाना क्यों जरूरी था पीएम के लिए? क्यों बदले हुए दिखे पीएम मोदी और उनके ब्रीफिंग की जगह? और क्यों बदला था गलवान के बलवानों के अस्पताल का वो वार्ड? क्या वाकई चीन हमसे डर गया है? जिन्हें लगता है कि भारत ने अपने सैनिकों को गंवाने के बाद भी अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, वो प्लीज बैक का बटन दबाएं। और वो लोग भी माफ करें जो अपने हर कदम के बाद चीन के हार का ऐलान करने की जल्दबाजी में होते हैं। दुश्मन इतना कच्चा भी नहीं। झूठी खुशी में रहेंगे तो बाद में बड़ा धोखा खाएंगे। चीन जैसे दुश्मन से लड़ना है तो थोड़ा संयम रखिए और सावधान रहिए। सिर्फ शोर नहीं, सॉलिड बात करनी है तो स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार की सुबह जब 11,000 फीट की ऊंचाई पर लेह के नीमू पहुंचे तो उनके साथ कई कैमरे भी थे, क्योंकि जब वो हिंदुस्तान के बहादुर सैनिकों से मिलने जा रहे थे तो इस नजारे को पूरी दुनिया तक, हम तक और आप तक लाना बेहद जरूरी था। यह दौरा एक संदेश दे रहा था। सबसे पहला संदेश था हम आपके लिए, हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के लिए। जब से चीनी सैनिकों ने 20 हिंदुस्तानी जाबाजों की हत्या की है, तब से भारत के लोगों को आश्वस्त करना बेहद जरूरी हो गया था। हिंदुस्तान में जहां लोकतंत्र है, ऐसे मामलों पर पब्लिक ओपिनियन भी बेहद अहम होता है। इसीलिए इस दौरे के जरिए प्रधानमंत्री ने लोगों को यह संदेश दे दिया कि इस मामले पर सरकार बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरा संदेश चीन को था, हमने संयम बरता हुआ है, इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे हट सकते हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण का उदाहरण भी दिया। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इस दौरान पीएम ने चीन का एक बार भी नाम नहीं लिया, क्योंकि हम अभी भी बातचीत और कूटनीति का रास्ता बंद नहीं करना चाहते। अभी भी सैन्य अधिकारियों के बीच और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत जारी है। साथ ही देश के जवानों को भी संदेश देना था, उन्हें यह बताना था कि उनकी शहादत और बलिदान का देश कितना सम्मान करता है। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। अब सवाल उठता है कि इन सब चीजों के लिए नीमू जाने की क्या जरूरत थी? दरअसल जब आप मौके पर पहुंचते हैं तो जमीनी आकलन ज्यादा बेहतर होता है। आप समझ सकते हैं कि सैन्य जरूरतें क्या हैं, रणनीति में क्या बदलाव की जरूरत है, हमारी एलएसी पर क्या पोजीशन है, वहां हम जो ढांचागत सुविधाएं विकसित कर रहे हैं वो कितना काम हो चुका और कितना बाकी है। आपको यह भी बता दें कि जहां पीएम गए थे वो बिल्कुल फॉरवर्ड पोस्ट नहीं है। गलवान घाटी से ये 250 किलोमीटर दूर है और लेह शहर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर, जहां शहर से आसानी से सड़क के रास्ते पहुंचा जा सकता है। आम दिनों में इसे टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। अब बात करते हैं इस दौरे से मिली कुछ तस्वीरों की। इन तस्वीरों में पीएम मोदी दिख रहे हैं गलवान के बलवानों के साथ, यानी चीन के साथ संघर्ष में जख्मी हुए सैनिकों के साथ। यहां वो अस्पताल के बेड पर तो दिखाई देंगे, लेकिन इन बेड के साथ कोई मेडिकल इक्विपमेंट या अस्पतालों में वार्ड में मौजूद रहने वाले कोई ऐसे सामान मौजूद नहीं है। यहां तक कि इनके साथ दवा, पानी या फिर जांच की पर्चियां, रिपोर्ट कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह मरीजों के जो पर्सनल सामान होते हैं उनमें भी सिर्फ नीचे जमीन पर पड़ी चप्पलें दिखाई देती हैं। इसके अलावा उनका कोई पर्सनल बिलोंगिंग नहीं दिखाई देता। हाँ, इस हॉल में एक प्रोजेक्टर और स्क्रीन जरूर दिखाई देता है। रक्षा मंत्रालय ने भी बताया है कि ये दरअसल अस्पताल का हिस्सा तो है, लेकिन सामान्य वार्ड नहीं है। ये वाकई एक स्पेशल हॉल है जहां सभी जख्मी सैनिकों को इलाज के लिए रखा गया है, क्योंकि अस्पताल का बाकी काफी हिस्सा कोरोना वार्ड में बदल देना पड़ा है।
ये तस्वीरें भी आपको कुछ अनयूजुअल दिखाई देंगी। यहां सेना के टॉप ऑफिसर्स पीएम को ब्रीफ कर रहे हैं खुले मैदान में, लेकिन इसे कैमोफ्लेज किया गया है। सिर्फ चारों ओर से ही नहीं बल्कि ऊपर आसमान से भी पत्तियों की एक चादर सी बनाई गई है ताकि दुश्मन की नजर में ना आ सके। इसी लोकेशन पर पीएम एक और ब्रीफिंग लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दोनों में फर्क है। पहली ब्रीफिंग में सिर्फ मैप और उसके रियल लोकेशन दिखाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ब्रीफिंग जो कैमोफ्लेज में हो रही है वहां पे पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही है और स्क्रीन का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आम वेशभूषा से अलग दिखाई देंगे। दरअसल लेह लद्दाख काफी ऊंचाई पर है, यहाँ ऑक्सीजन का स्तर भी कम रहता है, इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसे एक दिन आराम करने को कहा जाता है ताकि वो एक्लेमेटाइज हो सके। प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ खुली पहाड़ियों में आधे घंटे का भाषण देना था, इसीलिए उन्होंने शर्ट, पैंट, जैकेट पहना, कैप भी पहनी। फिर खुली धूप में उन्हें संवाद करना था, इसीलिए धूप का चश्मा भी लगाया। चीन को मात देने की हमारी किसी भी रणनीति में सैन्य शक्ति, कूटनीति, संयम और विकास, इन सबको शामिल करके रखना होगा। साथ ही दुश्मन को कम करके आंकना बंद करना होगा। ये मानकर चलें कि चीन के साथ ये संघर्ष लंबा चल सकता है। सरकार भी इसी की तैयारी में है। अगर ये बात सॉलिड लगी तो अपनों के साथ साझा जरूर करें।